राजस्थान के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूट चुका है और राजनीतिक दलों ने भी अपनी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले के कांदोली गांव हैं और ये सिकराई विधानसभा क्षेत्र में आता है। और जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो राजस्थान के दौरे पर हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस बीजेपी को ईआरसीपी के मुद्दे पर घेरने की पूरी पूरी तैयारी कर रही है और इसके लिए तैयारी भी कर रही है, क्योंकि तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा प्रस्तावित है और उसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं डोम की तैयारी चल रही है। यहाँ डोम बनाया जा रहा है। ये वही जगह है जहाँ राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर दौसा जिले से गुजर रहे थे, तो यहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और इसी जगह को चुना गया है। इस जगह को चुनने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ की सभा से दौसा जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा साइड इफेक्ट होता है और सीधा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं चुनावों को लेकर। और जिस तरीके से जो टिकट वितरण को लेकर जो अभी तक सियासी चल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है, बीजेपी की एक लिस्ट आ चुकी है, तो उसको लेकर सियासी गर्मियां पारे पर चढ़ी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ मंत्री ममता भूपेश भी हैं, पीसीसी के पदाधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये कहें कि पूर्वी राजस्थान बीजेपी कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। इसीलिए सबका फोकस यह है कि पूर्वी राजस्थान को किसी तरीके से साधा जाए। हमारे साथ मंत्री ममता भूपेश जी हैं जो तैयारियों का जायजा ले रही है, उनसे सीधी बात करें। मैडम, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, कोई परीक्षा नहीं है। राजस्थान की जनता पूरा मन बना चुकी है कि कांग्रेस की फिर से सरकार यहाँ पर आएगी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी प्रिय नेता पूरे देश भर में जो जिनके लोगों के अंदर ललक है देखने की, एक झलक देखने की, जो इंदिरा गांधी जी की पोती हैं, जो राजीव गांधी जी की जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनकी बेटी हैं, वो हमारे क्षेत्र के अंदर आ रही है। हमारे कांग्रेस परिवार के साथ साथ इस क्षेत्र का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। ईआरसीपी बड़ा मुद्दा है पूर्वी राजस्थान में और काफी 5 साल से लगातार बयानबाजी, प्रत्यारोप, आरोप लगते रहे। इस तरह के देखते हैं कि एन चुनाव के मौके पर इतनी बड़ी सभा पूर्वी राजस्थान में। देखिए, ईआरसीपी 5 साल से मुद्दा बन रहा है। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने श्रीमुख से, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, जो ये कहते हैं मैं देश का प्रधान सेवक हूँ, वो अपने श्रीमुख से कह के गए हैं कि ईआरसीपी को लागू करेंगे, 13 जिलों को हम पानी देंगे, ये परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। और एक प्रधानमंत्री के कहने के कुछ मायने होते हैं और उन्होंने कह के जो अपनी बात को पलटा और 5 साल में कभी ईआरसीपी के ऊपर गौर ही नहीं किया, तो मैं समझती हूँ ये मुद्दा हमारे लिए नहीं, आम जनता का मुद्दा है। कांग्रेस आगे होके इस मुद्दे को जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। ये मुद्दा पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा 13 जिलों के एक-एक व्यक्ति का है, एक-एक परिवार का है, उन सब लोगों का है जिन्होंने प्रधानमंत्री से आस की थी। उन्होंने कहा था 25 सांसद जिता दो, हम एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। पहली बात तो जनता को प्रलोभन देके गए थे। फिर भी राजस्थान की जनता आप जानते हैं भोली-भाली है, सच्चे दिल की जनता है, प्रधानमंत्री जी के झांसों में आ गई और 25 सांसद जिता के भेज दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ढाक के वही 3 पात। प्रधानमंत्री जी अब ईआरसीपी की बात पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, कहना ही नहीं चाहते जो स्वयं कह के गए। तो इसलिए कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता मुखर होके ईआरसीपी को जनता की आवाज़ बनाना चाह रहा है। आपने कहा बात नहीं की, लेकिन जो बीजेपी के जो लीडर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो कहते हैं कि हमने कई बार लेटर लिखा सरकार को, लेकिन उनके मंत्री आए ही नहीं क्या करने के लिए नहीं आए? मीटिंग के लिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर वो ईआरसीपी के लिए राष्ट्रीय परियोजना का एक पत्र निकाल देते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रही है और हमने कर दी, हमको ये फॉर्मेलिटीज आप करके दीजिए, आप पत्र तो निकालो, आप कौन सी वार्ता के लिए बुलाना चाह रहे हो, क्या ये सब जुमलों की बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के मुंह पे जड़े हुए हैं। जब मन में आए जब जुमलाबाजी कर देते हैं, जब मन मन में आए जब जनता को गुमराह करने की बातें कर देते हैं। अब इस बार जनता, राजस्थान की जनता उनको विधानसभा के चुनाव में तो जवाब देगी ही देगी, लेकिन लोकसभा में भी आप देखिएगा कि किस तरह का परिणाम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक सवाल और पूछना, पूर्वी राजस्थान पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। क्या इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि जो पिछली बार जो हमें मुनाफा हुआ पूर्वी राजस्थान से, वो कंटिन्यू बना रहे? देखिए,
कांग्रेस मुनाफे और फायदे की बात नहीं करती कभी। कांग्रेस आम जन की बात करती है। फायदे मुनाफे की बात प्रधानमंत्री जी कह के गए थे, जिता दो 25 लोग, कर दूंगा मैं ये। हम लोग नहीं कह रहे ऐसे। कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि पूर्वी राजस्थान 13 जिलों के लोग सारे एमएलए हमें जिता दो, मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा। उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने चुनाव से 6 महीने पहले, साल भर पहले 14-15 हजार करोड़ रुपए अलग से रख दिए ईआरसीपी के लिए, और अभी भी वो यही कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस ईआरसीपी को खुद स्वयं अपने बलबूते पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रलोभन की बातें, ये पूर्वी राजस्थान की जनता शुरू से कांग्रेस विचारधारा की रही है। आप अपने जिले की बात करें, अगर दौसा की मैं करूं तो नवल किशोर शर्मा जी से लेके, राजेश पायलट जी से लेके, रमा पायलट जी, सचिन पायलट जी, हमारे यहाँ तो सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और जिन्होंने कमान संभाली इस जिले की। तो यहाँ का तो 90% कार्यकर्ता आम जन के अंदर कांग्रेस बसी हुई है। इस बार भी आप देखिए 5 में से 4 विधायक कांग्रेस के थे। तो यहाँ तो हमेशा कांग्रेस का अच्छा माहौल रहता है। यहाँ हम लोग प्रलोभन देने की बात नहीं करें, आम जनता की बात के साथ अपनी बात को जोड़ के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लगातार वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है, लिस्ट कब आ रही है, कब आ रही है, लोग पूछ रहे कब आ रही है, अब पता है कब आ रही है? देखिए, अभी हम लोगों की लिस्ट का मंथन चल रहा है और मैं समझती हूँ बहुत जल्दी हमारी लिस्ट घोषित होने वाली है। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे लिस्ट आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नीचे का जो कार्यकर्ता है और आम जनता जो राजस्थान की है, वो कांग्रेस की जो हम लोगों ने जन कल्याणकारी कार्य किए, जो जनता को इस महंगाई के दौर में राहत देने का प्रयास किया, तो उन तमाम मुद्दों को लेके आम जन ही कांग्रेस की सरकार लाना चाह रहा है। तो प्रत्याशी कौन बनेगा? जब बनेगा, लेकिन जनता जब अगर मन बना चुकती है और जनता अगर ये सोच लेती है कि हमें सरकार लानी है किसी पार्टी की, तो मैं समझती हूँ प्रत्याशी से इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता चुनाव लड़ेगी, राजस्थान की जनता कांग्रेस को लेकर आएगी और कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता, जो भी प्रत्याशी हमारी नेता, चाहे खड़गे जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे पायलट जी हों, चाहे डोटासरा जी हों, जो भी हमारे नेता जिसको भी तिलक लगा के भेजेंगे, वो राज तिलक कहलाएगा और कार्यकर्ता उनके साथ में जी जान से जुटेगा। बिल्कुल, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं मंत्री ममता भूपेश ने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, जो वादे किए वो निभाए नहीं, और आप ये देख सकते हैं तैयारियां लगातार जारी हैं और लगातार निरीक्षण किया